आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से तौसीफ सत्ती। आज पीएसएल का शुरुआत है, आज तो नहीं लेकिन 27 से आमीन हम उसको कवर करने जा रहे हैं। आज से तमाम टीमों का प्रीव्यू करेंगे। तो जो लास्ट टाइम के विनर है मुल्तान सुल्तान, आज का प्रोग्राम उस पर मुश्तमिल होगा। उसकी टीम का एनालिसिस किया जाएगा, उनकी बैटिंग बॉलिंग, इंटरनेशनल जो उनके साथ प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कि पीएसएल का स्टार्ट जो होगा, शुरुआती तकरीब कह सकते हैं उसको, इनागोरेशन सेरेमनी कह सकते हैं उसको, उसमें चिंगारी सीने की फिर से मांगे हवा, नजरें टिकी सांसें रुकी, उठा ले फिर आवाज अंदेशे तूफान, सांसों में है बरपा। इस तरह की लिरिक्स के साथ आवाम के जोश व जज्बात को हवा दी गई है। आतिफ असलम मशहूर मारूफ हमारे गुलकार, उनकी आवाज़, और साथ आयमा बेग जो नौजवानों के दिलों की धड़कन। तो उन दोनों ने इस गीत को सजाया है और खूबसूरत मौसीकी तरतीब दी है। अब्दुल्ला सिद्दीकी नौजवान हैं, बहुत खूबसूरत कंपोज़र हैं। लेकिन इसमें वैसे तो हम एतराज़ करने वाले लोगों में से हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हमारा भी एक छोटा सा एतराज़ पीसीबी पर यह है कि मेरी तमाम तर बिस्यार कोशिश के बावजूद भी मुझे ये नहीं मिला कि ये लिरिक्स किसकी हैं। यानी कि कंपोज़र का नाम है, गाने वालों के नाम हैं, लेकिन लिरिक्स किसकी हैं, लिरिसिस्ट कौन है, प्लीज़ ये भी अगर अपडेट किया कर दिया जाए तो हम लोगों के लिए काफ़ी तशफ़ी हो जाती है उसमें, जिनका ताल्लुक थोड़ा बहुत अदब के साथ है। एनीवेज, हम अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं। मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम के डिफेंडिंग चैंपियन है। पहला टाइटल उन्होंने जीता था रिजवान की कप्तानी में, जो कि प्लेयर ऑफ द T20 भी करार पाए हैं हाल ही में। तो उनकी क़यादत में ये टीम किस तरह परफॉर्म करेगी, कौन से नए लोग इसमें शामिल हुए हैं और कौन से छोड़ गए हैं। ये छोड़ने वालों में तो खैर शाहिद अफरीदी हैं और दूसरे सुहेल तनवीर हैं। तो सती साहब के साथ स्टार्ट करते हैं कि मुल्तान सुल्तान आपकी नज़र में किस तरह परफॉर्म करेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो ये कि लास्ट टाइम उनके पास तीन तीन स्पिनर थे ना, लेग स्पिनर। अफरीदी था, मेरे ख्याल उस्मान कादिर भी इन्हीं के पास था और इमरान ताहिर भी इन्हीं के पास था। उन्होंने स्पिन हैवी जो है ना वो किया था, और इस साल उनका फोकस फास्ट बॉलर्स पे। तो आई गेस के रिजवान के अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट्स अ ह्यूज प्लस कि वो जिस फॉर्म में हैं करंटली, और इन्होंने ही उनको ओपन भी कराई थी पहले। तो आई थिंक अगर उस हिसाब से देखें तो दे हैव पिक्ड अ इनफॉर्म टीम, इफ दैट मेक सेंस ना, कि उन्होंने इनफॉर्म प्लेयर्स को उठाया। जैसे आसिफ अफरीदी जो हैं वो इतने बड़ा नाम नहीं है, लेकिन वो फॉर्म में है। तो अगर ओवरऑल देखें तो आई थिंक कॉम्बिनेशन इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। बड़े नाम शायद उतने ज्यादा नहीं है जितने दूसरी टीमों के पास हों, लेकिन बैटिंग वाइज मतलब रिजवान हो गए और शोएब मकसूद हो गए, तो वो दो टॉप ऑर्डर को होल्ड करेंगे। शोएब मकसूद 36 से चौथे नंबर पर बारी करें। उसके बाद फिर टिम डेविड हिटर हैं, उसके बाद खुशदिल शाह हिटर हैं, फिर राले रसाओ तो दो लंबी बारी करते हैं। तो आई थिंक ये बैटिंग इनमें, इनकी बैटिंग में डेप्थ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि इनके पास फिनिशेस, क्योंकि पीएसएल और बाकी लीग्स में फर्क ये है कि हमारे जो लोकल बॉलर्स भी होते हैं ना वो मार नहीं खाते आराम से, समझ रहे हैं। तो उसमें जैसे आईपीएल वगैरह ना, तो उसमें आपको लोकल हल्के बॉलर मिल जाते हैं, तो जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं ना वो कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आउट एंड टिम डेविड जो है वो 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये जो हिटर्स है ना वो अगर 150 से 130 भी हो गया तो पीएसएल के हिसाब से गुड है, क्योंकि एवरेज स्कोर पीएसएल में दूसरे लीग से 20-30% लेस ही होता है, 20% तो लेस होता है। तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट एंड बॉलिंग में अगर आप देखें तो, चलें खैर बॉलिंग को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल मंशा भाई से बैटिंग के बारे में पूछते हैं पहले, मुल्तान सुल्तान की। जी बिल्कुल, वो आपने बात की कि पिछली दफा इन्होंने कुछ सिलेक्शन में 3 लेग स्पिनर ले लिए। तो मेरा ख्याल है जिस तरह एक आप खुद कोचेस को कोच करते हैं, तो ये एक सिलेक्टर की भी कोचिंग का एक कोई अमल शुरू होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा मेन किरदार होता है क्रिकेटर की जिंदगी में। तो वो सिलेक्टर की भी कोचिंग होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे सिलेक्ट करना है। और जहां तक ये बात आ गई कि ये आजकल पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजीज है और वे एक ड्राफ्ट होता है और वो पिक होता है और 5-6 बंदे बैठे होते हैं, तो वो जो 5-6 बंदे हैं, वो जो थिंक टैंक होता है, वो क्या सोच के लेता है, तो ये आप बेहतर इस पे प्रोग्राम कर सकते हैं कि इनकी कोचिंग जरूरी है। एनीवेज, अभी आपने बैटिंग की बात की, तो बैटिंग में ऊपर मैं अगर देखूं तो अगर रिजवान एक खड़े होके खेलने वाले हैं
यकीनन वो तेज भी खेलते हैं, तो साथ उनके जेसन चार्ल्स मुझे नजर आ रहे हैं जो कि एक हिटर है। और फिर आप देखें तो जो रैली रसू है वो एक बहुत ही मेरा ख्याल मेच्योर प्लेयर है, और वो हर सिचुएशन को संभाल सकते हैं, तेज खेलना और स्टेप। इसी तरह जोहेब, वो भी इन फॉर्म रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से नहीं खेल सके, अपनी पीक फॉर्म में थे लास्ट ईयर भी। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा पिछले टूर्नामेंट में खेला और कहीं भी उन्हें स्ट्राइक रेट गिरने नहीं दिया मुश्किल सूरत हाल में। विकेटें गिरी हुई हैं, विकेटें नहीं गिरी हुई, बहुत अच्छा खेल। और नीचे फिर जो हम जिनका सिक्स हिटिंग के लिए मशहूर हैं, खुशदिल शाह, होपफुली इस टाइम वो अपने वो उस पे पूरा उतर सकें। और इस तरह एक अच्छा मेरा हाल है बैटिंग का उनका सेटअप है। और यकीनन है कि ये लंबा टूर्नामेंट होता है, इंजरीज भी होते हैं, शान मसूद भी हमारे पास हैं और बैट्समैन और भी हैं यंगस्टर पाकिस्तान के। तो यकीनन अभी तो उनका ऊपर से सेटअप बड़ा अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, ये सची साहब, एक क्वेश्चन है कि आपने बैटिंग की बात की कि इनकी बैटिंग में काफ़ी डेप्थ है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो जो बॉटम ऑर्डर है इनका, उसमें 4-5 इमरान ताहिर को इंक्लूड करें, रोमान रईस अगर खेलते हैं या डेविड विली खेलते हैं, या अनवर अली को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं क्योंकि वो बहरहाल हिटिंग कर सकते हैं, वो काइंड ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, मुजरबानी हैं, तो इमरान खान हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जो बैटिंग कतन नहीं कर सकते, बहुत ना होने के बराबर है इनकी। तो मुझे लगता है कि अगर इनको कहीं मिडल ऑर्डर इनकी कोलैप्स कर गई तो बॉटम में इनको काफी प्रॉब्लम्स होंगे। अनवर अली के बाद 3-4 लास्ट बिल्कुल नहीं खेल सकते, तो सोच अच्छा देखिए इनको डॉक्टर मेरा साहब, ख्याल है टॉप टॉप के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर आप देखें ना कि अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो अब डिपेंड करता है कि ओवरसीज चार ये कौन से खिलाते हैं ना। ठीक है, जैसे अगर ओपनर वो खिला रहे हैं वेस्ट इंडीज वाला जो मंशा भाई कह रहे हैं, सही है, तो उसके बाद आपके पास तीन बच जाएंगे, तो राली रसाव को खिलाना चाहिए। फिर दो बच जाएंगे, डेविड जो है वो क्या कहते हैं टिम डेविड को खिलाएंगे तो एक बच जाएगा। अब जो एक बच जाएगा तो इसका मीन्स है डेविड विली या जो जिम्बाब्वेन फास्ट बॉलर है उनमें से एक ही खेलेगा, इमरान ताहिर में से एक खेलेगा, तीनों तो नहीं खेल सकते। सही है, जो डेविड विली है ना वो इंग्लैंड के लिए भी छठे सातवें नंबर पे पारी करता रहा है। तो डेविड विली इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, आई थिंक कि वो अनवर अली से बेहतर बैट्समैन। ठीक है, तो अगर आप ऊपर से छह खिलाते हैं डेविड विली और अनवर अली को सातवें आठवें पे खिलाते हैं ना, तो अगर आप अपने 9 10 11 पे बैटिंग डिपेंड कर रहे हैं तो आप जाती कर समझ रहे हैं। मतलब होना आना तो चाहिए बैटिंग, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इनके टेल एंडर हैं वो जेन्युइन टेल एंडर है, यानी कि इनके पास 3 नंबर 11 है, समझ रहे हैं। अब बिल्कुल मतलब सही। नंबर 9 ये होता है ना कि वो छक्के छक्के मार सके, तो उनके पास अब जिस तरह इमरान ताहिर ने माशाल्लाह अभी 50 किए कोई 20 22 बॉलों पे, अभी लेजेंड्स वाले उसमें 5 6 काफी छक्के मारे, लेकिन ही इज अ जेन्युइन नंबर 11 जनरली ना फॉर दिस स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। तो जो शाहनवाज धानी है अगेन इज अ जेन्युइन नंबर 11। तो आपकी बात उस हिसाब से सही है कि इनके पास रोमान रईस नहीं है, तो इनके पास 3 नंबर 11 है प्लेयर ना 10 11 के। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आठवें पे अनवर अली बारी कर रहे हैं या डेविड विली भी बात कर रहे हैं, तो वो दोनों नंबर 8 के लिए बहुत अच्छी बैट्समैन है T20 के लिए। तो वहां से शायद उनके पास दो जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। और टिम डेविड तो खैर वो तो बैट्समैन है, थोड़ी बहुत बॉलिंग करता है, लेकिन इनका मेरे ख्याल है कि वो जो इनका सातवां आठवां है ना वो काफी स्ट्रांग है। और उसके बाद फिर 3 नंबर 11 है, तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो होपफुली क्योंकि रिजवान इज सॉर्ट ऑफ अ बैट्समैन हु कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ बॉल्स स्कोर्स रन्स, बट तो वो नीचे वालों की बारी पे 3 4 ओवर में ही आएगी, अगर 10 9 10 11 की आएगी ना मेरे हिसाब में। ठीक है, मंशा भाई, बॉलिंग, आप इनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, अनवर अली, इमरान खान, रोमान रईस, डेविड विली, शाहनवाज धानी, मुजरबानी, इमरान ताहिर और आसिफ अफरीदी। इमरान ताहिर और आसिफ अफरीदी दो स्पिनर ऑप्शन है, स्पिन ऑप्शन है, और बाकी मैंने जो नाम लिए ये सारे फास्ट बॉलर हैं, राइट आर्म आइदर लेफ्ट आर्म, डेविड विली और रोमान। रोमान का अच्छा रिकॉर्ड है, रोमान की इनमें से अगर मैं देखता हूँ तो फास्ट बॉलर ये वो चारों फास्ट बॉलर हैं सिवाय अनवर अली के, जिन जिन चारों की जो इकोनॉमी है वो 8 से कम है। तो बाकी अगर बाकी यूनिट्स को देखें, कराची को या बाकी उनको कंपेयर करेंगे, लेकिन उनके जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो मोस्टली उनमें से वो हैं जो 8 से ज्यादा दे रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं कि ये किसी भी अच्छी बैटिंग, जेन्युइन बैटिंग के लिए कैसे साबित हो सकते हैं? क्या क्या इनमें क्रंच पॉइंट क्या हो सकता है इनके लिए? हाँ, मैं ये देखता हूँ कि जो इनके पहले तो हेड कोच है फ्लार, बहुत ही वो मेरे हाल कनीन किस्म के वो कोच हैं। और साथ ही अगर आप मुश्ताक को देखें तो सेम थिंग में कहो, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट माइंड है उनका। तो वो साथ स्पिन बॉलिंग कोच भी है।
तो यहाँ थोड़ी सिलेक्शन की बात, वही मैं आगे भी कह रहा था, इनके भी कोई 3 लेवल के कोर्स होने चाहिए जिसके बाद ये सिलेक्टर बने। तो वो कैसे, वो उन्होंने एक ही स्पिनर को सिलेक्ट किया, और यकीनन उन्होंने अफरीदी की बात की तौसीफ भाई ने कि इनफॉर्म है, लेकिन अननोन कमोडिटी ऑन द इंटरनेशनल लेवल, राइट। और जिस तरह आप जिम्बाब्वे का एक बॉलर लेते हैं और वो यकीनन प्रॉमिसिंग है, तो शायद वो थोड़े पैसों में खरीदा जा सकता है, जो एक आपका बजट बजट। होता है उसमें भी वो सेटअप हो जाता है। इसी तरह आप एक यंग स्पिनर को लेकर आ रहे हैं, एज वाइज नहीं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यंग है, तो उसकी भी कई चीजें आपको दे। मेरा ख्याल है शायद हमारा पीएसएल का सेटअप ऐसा है कि 2 तो जेन्युइन स्पिनर होने चाहिए, खेलें या ना खेलें वो स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए। जैसे कि कुछ सब सालों से लेग स्पिनर का बहुत ज्यादा रिवाज है कि वो रिस्ट स्पिनर होता है और सीधे ट्रैक पे भी, और डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, और विकेट टेकर होता है, तो वो हर जगह लेग स्पिनर खेल रहा है। लेकिन स्टिल मेरा हाल है एक लेफ्ट आर्म अच्छा स्पिनर जो बाकी टीमों में भी हैं, और एक अच्छा ऑफ स्पिनर फिर भी उसकी जगह है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है जरा स्पिन के हिसाब से अगर वो दोनों इकट्ठे खेलते हैं, और यकीनन प्रेशर होता है कि वो नया लड़का वो आ रहे हैं अफरीदी, तो कैसे खेलते हैं। और उसके बाद अगर बॉलिंग में देखता हूँ तो मेरा हाल ठीक है, दानी के पास पेस है, रुमान के पास एक्सपीरियंस है, वैरायटी है, डेथ ओवर कर इमरान खान। सकता है। हाँ, इमरान खान इमरान सीनियर है। हाँ, ऊपर से बॉल कर सकते हैं। तो मैं डेथ ओवर को भी बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें देता हूँ T20 में, कि शायद ऊपर से 1-2 ओवर अच्छे करने वाला और नीचे में वो सारी वो एवरेज खराब कर दे। तो कुछ सेटअप इनके पास होना चाहिए कि जो नीचे से किसको इन्होंने डेथ ओवर कराने हैं। कोच की यही सबसे बड़ी प्लानिंग होती है, किसको मिडल ओवर कराने हैं, किसके ओवर खत्म करवा लेने पहले ही 10 से पहले, किसको हमने कहाँ यूज कर लेना है। तो शायद इनके जेहन में भी होगा, तो लेकिन अभी तो कुछ 2-3 लड़के इनके पास फास्ट बॉलिंग में अच्छे नजर आ रहे हैं। तो और ये यकीनन जैसे आगे चलेगा डेविड विली और ये सबका रोल बीच में सामने नजर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं ऐड करूं कि खुशदिल शाह जो है वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलिंग करते हैं। बहुत हम्म। ज्यादा नहीं करते, लेकिन इज मोर देन अ पार्ट टाइम, मतलब काफी उन्होंने बॉलिंग की हुई है। और जो टिम डेविड है ना, वो भी थोड़ी बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग ऑफ स्पिन करते हैं। तो एक जो था ना कि इनके पास जो है वो 2 इन्होंने स्पिनर लिए हैं, एक राइट आर्म लेग स्पिनर है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। दे बोथ टेक इट अवे फ्रॉम राइट हैंड बैट्समैन। So if you're playing against a team which has in the top which has 3 or 4 left hand batsmen, तो आपके लिए आपको उसके लिए अच्छा ऑफ स्पिनर चाहिए। चाहिए, तो आई बिल्कुल। थिंक कि वहां पे ये लैग करते हैं, क्योंकि इनके पास जो टेकिंग अवे फ्रॉम अ लेफ्ट हैंडर, तो एक खुशदिल शाह है जो चाइनामैन बॉल करते हैं, और टिम डेविड है जो पार्ट टाइम बॉलर है। तो जो वहां उस फ्रंट पे ना, जिस टीम की टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर ज्यादा होंगे, वहां पे शायद स्ट्रगल करें इनकी बॉलिंग, स्पिनर स्पेशली। दैट्स राइट जी, थैंक यू वेरी मच दोनों माहिरीन का। मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान चूँकि मेरी मेरी टीम है, मैं इसका बड़ा सपोर्टर हूँ, और अपने डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं हम, तो इंशाल्लाह टाइटल का दिफा भी करेंगे रिजवान की क़यादत में। और जस्ट रिकैप कर दूं मैं कि इमरान ताहिर की जो इकानमी है 6.93 है, सो फार द बेस्ट इकानमी इन दिस टीम। और उसके बाद रोमान रईस जिनका भी तज़किरा किया अपने मंशा भाई ने, 7.32। फास्ट बॉलर्स में वो सबसे अच्छे हैं, वेरिएशन सबसे अच्छी करते हैं। इस्लामाबाद की तरफ से भी जब खेल रहे थे, इवन थोड़ा सा टाइम उनको कैप्टनसी का भी मिला, तो कैप्टनसी में भी उन्होंने अपने आप को शो किया था कि ही हैज़ द टैलेंट, ही हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो। तो शायद इसी बेस पे पिक भी हुए मुल्तान में, तो होपफुली मुल्तान विल प्ले वेरी गुड। और इसी उम्मीद के साथ और पीएसएल की कामयाबी के साथ दुआगो हैं, और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं जल्दी इंशाल्लाह।